बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, एक बार फिर कप्तान को, इमरान खान को ज़ोर ज़बरदस्ती जिला वतन करने का फ़ैसला, उस पर अमल दरामद की कोशिशें। फ़ैसला तो पहले भी हुआ, 2 मरतबा नाकामी हो चुकी, लेकिन एक मरतबा फिर 30 सितंबर से पहले पहले आखिरी कोशिश इमरान खान साहब को लंदन जिला वतन करने के फ़ैसले के हवाले से अहम तरीन बैन अवी शख्सियात मुतहरक हो चुकी हैं। और ऐसे मौके के ऊपर कि जब शहबाज शरीफ साहब अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, अमरीकी नुमाइंदे कराची और इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों से, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ राबते में हैं और इस हवाले से वो हंगामी मुलाकातें कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ भी अगले 72 घंटों के लिए रेड अलर्ट है। इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं 72 घंटे, क्योंकि 27 सितंबर को पेशावर का जो जलसा है उससे पहले मामलात को कोई ना कोई रुख देना चाहती है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट। और इस किस्म की तलात भी हैं जनाब। 24 और 25 सितंबर की दरमियानी शब, 24 सितंबर की रात और 25 सितंबर की सुबह। 24 सितंबर की रात जब ये कोशिशें शुरू हुई तो उस वक्त जनाब हंगामी मुलाकातें भी ट्रंप के नुमाइंदे की जारी थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं के साथ। लेकिन इसी दौरान खबर ये आई कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर बड़ा वाज़े और साफ साफ इनकार कर दिया है पाकिस्तान छोड़ने से और डट कर तमाम तर चीज़ों का मुकाबला करने का ऐलान किया है। सुबह सवेरे आने वाली इत्तलात के मुताबिक अडयाला जेल में सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और इसी तरह से अहम तरीन शख्सियत की जानिब से मरियम और फील्ड मार्शल साहब को घर भिजवाने का ऐलान भी कर दिया गया है। जो ताज़ा तरीन मालूमात 24 और 25 सितंबर की दरमियानी शब पहुँच रही हैं, वो ये बताती हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है और 24 सितंबर की रात इस किस्म की खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ इमरान खान साहब के फैमिली ज़राए के हवाले से भी सामने आई कि उन तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं अडयाला जेल के ज़राए से कि इमरान खान साहब के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है। और सुबह सवेरे आने वाली इत्तलात ये बता रही थी कि इमरान खान साहब की जानिब से एक बार फिर वाज़े और साफ इनकार के बाद पाकिस्तान के ताकतवर हल्के और रवायती सियासी माफिया इस वक्त बेचैन है कि अगर इमरान खान साहब मज़ीद कुछ अरसा इसी तरह से जेल के अंदर बहादरी के साथ कैद काटते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं उन्हें जो है वो रिहाई के अलावा। लेकिन इस दौरान अगर इमरान खान साहब NRO या डील करने से इनकार करते हैं तो फिर इस सिस्टम को लपेटना होगा। और जो दावा किया गया आज इमरान खान साहब से ताल्लुक़ रखने वाली इंतहाई अहम तरीन शख्सियत ने, वो बड़ा मानी खेज़ है। पहले मैं वही दावा आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद फिर मामलात को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो जनाब बड़ी खबर यह है कि कुछ अर्सा पहले लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद जमील साहब इस्तीफ़ा देकर चले गए थे। जिस किस्म का माहौल था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुतल्लिक भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी। आज इस्लामाबाद में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्योंकि जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ज्वाइन करने का ऐलान किया है। यानी वो भी इमरान खान साहब की कश्ती में सवार हो गए हैं आइन और कानून की हिफाजत के लिए। साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट उनके साथ थे जनाब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के अहम तरीन रहनुमा सरबरा महमूद ख़ान अचकज़ई। उनकी जानिब से कहा गया कि अगर आइन के मुताबिक आगे बढ़ा जाए तो बहरान से निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई मेरिट नहीं, नौकरियां बिक रही हैं, जो नौकरियां बेचता है उसको वो ईमान बेचता है, उसको तरक्की मिलती है। महमूद ख़ान अचकज़ई ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी भी अब गुनाहों में शरीक है। पीपल्स पार्टी की जानिब बड़ा वाज़े और साफ इशारा कि वो गुनाहों में शरीक हैं। नवाज़ शरीफ ने वोट को इज़्ज़त दो की तहरीक शुरू की और फिर लंदन पहुँच गए। और इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब स्विट्ज़रलैंड जिनीवा के अंदर मौजूद हैं। वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं, कभी दावा किया जाता है कि जनाब उनकी तबीयत नासाज है,
कभी ये दावा किया जाता है कि जनाब वो वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए पर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन घर के अंदर ही मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब की जानिब से उनकी किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए बज़ाहिर वो नाराज़ होकर जनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर बैठ गए हैं। और पाकिस्तानी अवाम ने एक बार फिर ये देखा कि जब भी इससे पहले भी, चाहे वो साल 2000 हो चाहे जनाब वो साल जो है वो 2020-21 का हो, और चाहे अभी की सूरत हाल हो, मियाँ साहब को जब ये नज़र आता है कि जनाब पाकिस्तानी अवाम मुश्किल में है, उस वक्त जनाब कभी वो जद्दा सुधार जाते हैं, कभी वो लंदन सुधार जाते हैं, कभी वो अमेरिका चले जाते हैं, और कभी वो स्विट्ज़रलैंड में नज़र आते हैं। इसी जानिब महमूद ख़ान अचकज़ई ने इशारा किया कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो कि वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया करते थे, वो एक बार फिर मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। महमूद ख़ान अचकज़ई ने कहा कि हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम किसी को गोली नहीं मारेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को घर भेजेंगे। क्या मतलब हुआ? अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत घर जाएगी तो डेफिनेटली ये हाइब्रिड निज़ाम जो कि गारंटर है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का, उससे भी तो घर जाना होगा इस हाइब्रिड निज़ाम को डेफिनेटली। और इस हाइब्रिड निज़ाम की तमाम तर हिफाजत पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, और इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह डेफिनेटली आर्मी चीफ साहब हैं, फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, उन्हीं की जानिब इशारा किया महमूद ख़ान अचकज़ई ने कि अगर शहबाज शरीफ को घर भेजा तो फिर डेफिनेटली चीफ जस्टिस साहब को भी और डेफिनेटली मरीम नवाज़ साहबा को भी घर जाना पड़ेगा। महमूद ख़ान अचकज़ई ने कहा कि अपोजिशन जो है वो इस वक्त फोकस है, और हम गिलगित से कोयटा तक एहतजाज करेंगे, मिलकर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध समेत बलूचिस्तान के अंदर एहतजाज करेंगे, पंजाब के अंदर एहतजाज करेंगे, पूरे मुल्क में लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे और मुल्क भर में लोगों को निकालेंगे जो इस हुकूमत से जान छुड़ाएंगे। इसके अंदर एक बड़ा वाज़ेह और साफ इशारा है कि मामला जनाब पेशावर जलसे तक महदूद नहीं है। ये जो पेशावर जलसा 27 सितंबर को हो रहा है, जिस हवाले से इमरान खान साहब ने अहम तरीन और बड़ा ऐलान किया, और फिर अली अमीन गंडापुर साहब तैयारियां कर रहे हैं, जुनैद अकबर साहब तैयारियां कर रहे हैं, बैरिस्टर गौर साहब ने भी आज अपील की, आवाम से इसमें भरपूर शिरकत की, और जो गैर जानिबदार हलके हैं वो ये दावा कर रहे हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ ये दावा कर रही हैं। कल मैंने आपके सामने वीडियो रखी थी कि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट भी आ चुकी जो ये बता रही है कि इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत की मेराज पर हैं। जब से इमरान खान साहब को अप्रैल 2022 के अंदर इक़्तिदार से निकाला गया, उसके बाद मुसलसल उनकी मकबूलियत के अंदर इजाफ़ा हो रहा है, और कोई किसी किस्म का तोड़ बयानिए की हद तक जो है वो ना ही मुस्लिम लीग नून के पास है, ना ही पीपल्स पार्टी के पास है, और ना ही पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के पास है। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि अदालत के अंदर से, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, एक बार फिर जो हैं वो आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। आलमी सतह पर भी आवाज़ें उठ रही हैं कि जनाब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप मामलात को बेहतर बनाएं। और आज ये कहा जा रहा था, रात गई ये ख़बर थी कि एक बार फिर अमरीकी शख्सियात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के कहने के ऊपर एक्टिव हैं, जो ये चाहते हैं कि जिनसे एक दूसरी मुद्दत मांगी थी, एक डेडलाइन दी गई थी जो है वो अगस्त के महीने तक की, कि जनाब अगस्त तक आप इमरान खान साहब से मामलात को ठीक करें। फिर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने मिन्नत तरला करके नवंबर तक ये मुद्दत हासिल की। अब सितंबर ख़त्म होने जा रहा है, दरमियान में अक्टूबर का महीना है। इत्तलात थी कि 30 सितंबर से पहले बड़ी खबर आएगी। अब इसी वाले से कोशिशें जारी हैं, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट बार बार पैगामात पहुँचा रही है, जहाँ वो इमरान खान साहब को बार बार जला वतनी की ऑफ़र कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, लंदन हो, जहां आपकी ख्वाहिश है। इमरान खान साहब के क्योंकि दोनों जो साहबजादे हैं वो लंदन के अंदर मौजूद हैं, उनसे रब्ता करके ताकतवर हलकों की जानिब से उन्हें भी कहा गया कि आप इमरान खान साहब को लंदन बुला लें, कुछ अरसे के लिए इमरान खान साहब को मना लें, चाहे वो ज़्यादा लंबा अरसा ना हो, चाहे वो 2-3 महीने ही की बात हो। इमरान खान साहब जो है वो यहाँ से लंदन सुधार जाएँ, कुछ अरसा खामोश रहें, और 29 नवंबर 2025 गुजरने दें, यानी अगले 2 माह का तकरीबन ये सारा मामला है वो गुजरने दें। उसके बाद कोई ना कुछ सियासी स्पेस इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तलाश कर ली जाएगी। आज अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर, जो कि इससे पहले अहम तरीन मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब से कर चुकी हैं, जो कि अहम तरीन मुलाकातें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद ख़ान अचकज़ई से कर चुकी हैं, जिनकी आज मैंने आपके सामने स्टेटमेंट भी रखी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ राब्ते में है, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ कराची के अंदर मुलाकात की है। बज़ाहिर तो कराची के अंदर सरमाकारी के ऊपर बात की गई, सिंध हुकूमत के साथ तावन की बात की गई,
लेकिन ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि डेफिनेटली इस मुलाकात का मकसद भी यही है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे के तौर पर, कि पीपल्स पार्टी को भी ये पैगाम दिया जा रहा है और नून लीग को भी ये पैगाम दिया गया कि आप जल्द हो या बदेर इमरान खान साहब के साथ अपने मामलात को बेहतर बनाएं। पाकिस्तान उसी सूरत आगे बढ़ेगा। अगर आप मुआशी इस्तेकाम चाहते हैं जिसके नतीजे में सियासी इस्तेकाम आएगा, यानी मुआशी इस्तेकाम होगा तो सियासी इस्तेकाम होगा। IMF का वफ़द भी आ चुका है, उसकी जानिब से भी दबे अल्फाज में यह बात की जा चुकी कि जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेकाम की जानिब जो है वो पाकिस्तान नहीं बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे की जानिब जुड़े हुए हैं और मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा तो फिर सियासी इस्तेकाम भी नहीं आएगा। और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये जुड़ी हुई हैं पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी क़यादत के साथ, पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी पार्टी के साथ, जिन्होंने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जीता, लेकिन उन्हें इस सिस्टम से जो है वो बाहर कर दिया गया। फार्म 47 की हुकूमत बैठा दी गई। अब आलमी इदारे भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आने के बाद, डेली टेलीग्राफ में ख़बर ये शाया होने के बाद कि जनाब बाकायदा तौर पर जो है वो इस रिपोर्ट को रोका गया और बाकायदा तौर पर जनाब जो एक रिपोर्ट थी कॉमनवेल्थ नेशंस की, उसको भी रोका गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अंदर तो पाकिस्तान में इंसानी आज़ादियों के ऊपर जो कदगने हैं उस हवाले से बात हुई कि कैसे लोगों के टेलीफोन से जो है वो टेप किए जा रहे हैं, कैसे लोगों के इंटरनेट के ऊपर आंखें जमाए बैठे हैं। और इसके साथ साथ फिर जो है वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की जो ख़बर थी कि जनाब किस तरह से जो तमाम तर जो रिपोर्ट्स थी जनाब कॉमनवेल्थ नेशंस के हवाले से, जो एक रिपोर्ट थी डेली टेलीग्राफ की कि कैसे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ने तारीख़ में शायद पहली मरतबा ये हुआ कि इतना डिले कर दिया किसी भी मुल्क के हवाले से। जो ऑब्ज़र्वर की रिपोर्ट थी और बाकायदा तौर पर हिस्सेदार बन गए वो इमरान खान साहब से मैंडेट छीनने के, और बाद में फिर उन्होंने कहा जी कि नाम हम इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, हम तो ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन हुकूमत को दे चुके हैं। यानी उन्होंने जारी नहीं की और रिपोर्ट उनके हवाले कर दी जो कि खुद जिस धांधली के अंदर मुलविस थे। अब ऐसे मौके के ऊपर जो दीगर आलमी इदारे हैं, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें हों, चाहे दीगर इदारे हों, वो इस हवाले से चाहे दबे अल्फाज में सही वो बात कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर बाकायदा कानून साजी के हवाले से बात हो रही है कि जनाब अब जिन्होंने इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ ऐसे इक़दाम जो कि सरीहन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो करके पाकिस्तान में जमहूरियत को रौंदा, आइन को रौंदा, कानून को रौंदा, उनके ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगाने के हवाले से बात की जा रही है कि ऐसी कानून साजी की जाएगी। इस हवाले से मामलात बड़ी तेज़ी के साथ जो हैं वो जनाब आगे बढ़ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये जो हालिया दौरा है शहबाज शरीफ साहब का, इसमें भी एक मैसेज जो है बड़ा वाज़े तौर पर पहुंचाया गया शहबाज शरीफ साहब को। जो उनकी एक मुलाकात हुई ना, जिसे 69 वीडियो के नाम से जो सोशल मीडिया पे वायरल है, तकरीबन कोई 36 सेकंड की थी और उसके बाद उसे डबल करके चलाया तो कोई 69-70 सेकंड तक वो पहुंची। उससे पहले जो आर्मी चीफ साहब की मुलाकात जून में हुई, उसमें भी इसी किस्म का पैगाम दिया गया कि जनाब आपको इमरान खान साहब से अपने मामलात को बेहतर करना होगा। अब इनके पास ऑप्शन यही बच जाता है कि इमरान खान साहब क्योंकि तैयार नहीं है इनके साथ डील करने के लिए और किसी भी बात के ऊपर बार बार यही कह रहे हैं कि जनाब आप इस हुकूमत को कुछ अर्से के लिए मान लें। कभी कहते हैं जनाब बनीगाला के अंदर इमरान खान साहब नज़रबंदी इख्तियार कर लें, कभी कहते हैं कि पेशावर KPK के अंदर किसी भी जेल में अपनी मर्ज़ी की चले जाएँ, और जैसे आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी सिंध की जेलों में और नवाज शरीफ साहब जैसे पंजाब की जेलों में वक्त गुजारा करते थे बेहतरीन तमाम तर सहूलियात के साथ, इमरान खान साहब को भी ऑफ़र की जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब इन तमाम तर चीज़ों से बड़ा वाज़ेह और साफ़ इनकार कर चुके हैं। और अहम तरीन मामला ये है कि कुछ ज़मानतें या कुछ अदालती फ़ैसले, कुछ ज़मानतें मंजूर की जाती हैं, मैसेज दिया जाता है। जैसे अभी पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा की ज़मानत मंजूर की है 28 अक्टूबर तक के लिए, और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस एजाज़ खान ने ये मंजूर किया कि उनको मुकदमात में गिरफ़्तार ना किया जाए। फिर इस किस्म के रिलीफ मुख्तलिफ़ जगह से बैरिस्टर गौर को, अली अमीन गंडापुर साहब को मिलते हैं, फिर कभी इमरान खान साहब को भी इस किस्म के रिलीफ बज़ाहिर दिए जाते हैं। हालांकि जो ही उनकी को रिहाई अमल में जो है वो लाने के हवाले से मामलात आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई और केस डाल दिया जाता है। ये तमाम तर चीज़ें क्या हैं कि ये समझते हैं कि शायद माजी के सियासतदानों को पहले जिस तरह से हम इस तरह से डील कर ले करते थे ना, चाहे वो पीपल्स पार्टी के होते थे या नून लीग के होते थे, कि जनाब थोड़ा बहुत हम आपको स्पेस देंगे, आप आगे से हमारी बात मानेंगे, फिर आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, उसके बाद दोबारा आ जाएंगे, उस वक्त हम अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर लेंगे, ये वाला जो रजीम है ये भी चल जाएगा। लेकिन इस मरतबा मामलात खासे मुख्तलिफ साबित हुए हैं और ख़ास तौर पर ये जो सुबह सवेरे इतलात हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से एक बार फिर बड़ा वाज़ेह और साफ़ इनकार कर दिया गया, स्ट्रेट अवे नो, सॉरी नो डील। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये इमरान खान साहब का जो इनकार है, जो कि रात भर
अपनी मकदूर बर कोशिशें करते रहे कि इमरान खान साहब को जलावतनी के ऊपर राज़ी किया जाए। फ़ैसला किया जा चुका था, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से इस बड़े इनकार ने एक बार फिर मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँचा दिया है और एक बार फिर पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार परेशान है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान साहब की इस मकबूलियत से, इमरान खान साहब के जनाब इससे ये जो उनकी कमिटमेंट है, इससे जो है वो किस तरह से जो है वो निपटा जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।